दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ब्राइट लर्न में। तो आज है 8 मार्च और आज 8 मार्च के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर रहा हूं जो आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जो आज की करंट अफेयर्स है उससे निकाले गए हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से जो आप जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जिस प्रकार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे। तो मैं उन क्वेश्चनों पर बात करता हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, कौन सा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अब आपको यहां पर ध्यान देना होगा, एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस होता है और एक होता है आपका राष्ट्रीय महिला दिवस। तो यहां किसकी बात कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये मनाया जाता है आपका 8 मार्च। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को कब से स्टार्ट मनाना किया गया, 1921 से मनाया जा रहा है। मगर इसी से एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनओ ने, किसने, यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया। तो यूएनओ ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार 1975 में मनाया। कब मनाया, 1975 में। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब मैं बात करूं अगर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की, तो इस बार की इसकी थीम क्या है, थीम भी कभी कभी पूछ लेता है। तो क्या इसकी थीम क्या है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की, और इसे पहली बार यूएनओ ने कब मनाया था आपका, तो ये मनाया था आपका 1975 में। और इसकी थीम है आपकी जेंडर इक्वलिटीज टुडे फॉर सस्टेनेबल। क्या, जेंडर इक्वलिटीज टुडे फॉर सस्टेनेबल किसकी थीम है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की। 1921 में मनाना स्टार्ट हुआ और यूएनओ ने पहली बार कब मनाया, 1975 में। अब ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हो गया। एक आपका है राष्ट्रीय महिला दिवस, कौन सा है, राष्ट्रीय महिला दिवस। कौन से दिवस की बात, राष्ट्रीय महिला दिवस। तो ये कब मनाया जाता है आपका, तो ये मनाया जाता है आपका 13 फरवरी। कब मनाया जाता है, 13 फरवरी को। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय महिला दिवस आपका सरोजिनी नायडू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू से एक इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट याद रखना है कि एक कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, सरोजिनी नायडू ने। कब की थी, तो 1925 में की थी। कौन से, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, सरोजिनी नायडू ने। किसने की थी, सरोजिनी नायडू ने। और इनके जन्म दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। कब, 13 फरवरी को। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। 13 फरवरी को एक और दिवस आपका मनाया जाता है, वो है आपका विश्व रेडियो दिवस। कौन सा दिवस है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं मार्च के कुछ और इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में। 1 मार्च को मनाया जाता है आपका शून्य भेदभाव दिवस। कौन सा, शून्य भेदभाव दिवस। कब मनाया जाता है, 1 मार्च को मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस। अगर 3 मार्च की बात करूं तो विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को कौन सा, विश्व वन्य जीव दिवस। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और 3 मार्च को कौन सा, विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और आपका 1 मार्च को शून्य भाव दिवस, और एक और दिवस मनाया जाता है आपका नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, 4 मार्च को आपका कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 4 मार्च को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। कौन सा, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। ठीक है, तो ये आपके अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के, कौन से, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के 6ठे संस्करण में भाग लेने वाली पहली महिला कौन बनी है। तो ये आपकी बनी है मिताली राज। कौन बनी है, मिताली राज।
कौन बनी है? मिताली राज। कौन से छठे संस्करण में वर्ल्ड कप में भाग लेने वाली कौन सी महिला बन चुकी है? छठे संस्करण में भाग लेने वाली पहली महिला। और खिलाड़ी कौन सी है? तीसरी खिलाड़ी हैं। और महिलाओं में कौन सी खिलाड़ी है? पहली। तो तीसरी है। तो इनसे पहले दो आपके याद रखने, एक तो आपके भारत के ही है, वो कौन है? सचिन तेंदुलकर। कौन है? सचिन तेंदुलकर है। और आपके एक है मियां, जो कहां के हैं? आपके पाकिस्तान के हैं। कहां के हैं? पाकिस्तान के। और मिताली राज कौन सी? तीसरी में। महिला में कौन से? प्रथम स्थान पर है। और पहली बार कब लिया इन्होंने? 2000 के वर्ल्ड कप में भाग लिया था, सन 2000 में। अब आईसीसी की बात चल रही है, तो आईसीसी के बारे में हमें पता होना चाहिए। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका दुबई में। अगर इसकी बात करूं आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले हैं। कहां के रहने वाले हैं? तो वो हैं आपके न्यूजीलैंड के रहने वाले। और अगर इसके सीईओ अभी बनाए गए हैं जियो फर्नांडिस, वो कहां के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। अब मिताली राज है, तो मिताली राज से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज। अगर एक क्वेश्चन और आपका इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आईसीसी क्रिकेट वुमेन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो वुमेन ऑफ द ईयर ये आपका दिया गया है स्मृति मंधाना। किसे? स्मृति मंधाना। कौन है? स्मृति मंधाना। अब इससे इंपॉर्टेंट हो गए आईसीसी छठे संस्करण में भाग लेने वाली महिला कौन है? मिताली राज है। कौन सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय रन बनाए हैं? और आईसीसी क्रिकेट ऑफ द वुमेन स्मृति मंधाना। अब बात कर लेते हैं हम आज के अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलाइनेक्स, कौन सा? सिलाइनेक्स का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। किसके? भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलाइनेक्स का 9वां संस्करण, कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो यह किया जा रहा है आपका भारत और श्रीलंका। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच। कौन सा युद्ध अभ्यास? तो ये आपका सिलाइनेक्स है। और इसमें कौन सा देश है? श्रीलंका देश शामिल है। किसके बीच? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास? सिलाइनेक्स का कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। तो अब श्रीलंका के साथ कर रहा है कौन सा अभ्यास? सिलाइनेक्स। अब एक आपका मिलन अभ्यास हुआ भारत और जापान, कहां पर आयोजन हुआ इसका? विशाखापत्तनम। तो ये आपको ध्यान रखना है, विशाखापत्तनम में किसका आयोजन हुआ? मिलन अभ्यास का आयोजन हुआ। एक वायु शक्ति अभ्यास हुआ, ये कहां पर? पोखरण। ये किसके बीच? तो ये किसी के बीच नहीं, भारत की एयरफोर्स यानी कि वायुसेना ने इसे का आयोजन कहां पर किया? पोखरण में। वायु से याद रखना है, वायु यानी एयर। कौन सा? पोखरण में। कहां पर है पोखरण? आपका राजस्थान में है। एक आपका है ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्ध अभ्यास। तो ये किसके बीच होता है? भारत और ओमान के बीच हुआ। किसके बीच? भारत और ओमान के बीच हुआ। एक आपका युद्ध अभ्यास और है एक्वेरियन। तो ये किसके बीच हुआ? भारत और मालदीव के बीच होता है। कौन सा? एक्वेरियन युद्ध अभ्यास। एक अभी और अभ्यास हुआ है धर्म गार्डियन, उसका आयोजन कर्नाटक में हुआ है। कौन से का? धर्म गार्डियन। किसके बीच होता है? धर्म गार्डियन। धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास ये होता है भारत और जापान। भारत और जापान। और कब? 27 फरवरी को आयोजन इसका भारत और जापान के बीच। कहां पर? कर्नाटक में हुआ है। कहां पर? कर्नाटक। कर्नाटक में आयोजन। एक युद्ध अभ्यास आपको याद रखना है नाइट डेजर्ट। ये किसके बीच होता है? भारत और फ्रांस के बीच। कौन सा? नाइट डेजर्ट। तो ये आपके युद्ध अभ्यास है सिलाइनेक्स, भारत और श्रीलंका मिलन, विशाखापट्टनम में आयोजन, वायु शक्ति का पोखरण में एयरफोर्स ने किया, ईस्टर्न ब्रिज 6 युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच, धर्म गार्डियन युद्ध अभ्यास भारत और जापान।
अब किस देश की बात आई है? श्रीलंका। तो श्रीलंका के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो श्रीलंका की राजधानी एक कोलंबो, दूसरी कौन सी है? जयवर्धने कोट्टे। अगर श्रीलंका के राष्ट्रपति की बात करें तो गोटबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री की बात करें तो महिंद्रा राजपक्षे। किसके? श्रीलंका के। श्रीलंका का एक बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? हम्बनटोटा बंदरगाह। एक आपका दर्रा और याद रखना है जिसका नाम है एलिफेंटा दर्रा। एलिफेंटा दर्रा कहां पर है? ये आपका श्रीलंका में, और एलिफेंटा की गुफाएं कहां है? वो आपकी महाराष्ट्र में। ये किसकी बात कर रहा है? दर्रा। तो दर्रा, एलिफेंटा दर्रा कहां पर है? श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका के बारे में हो गया। अब बात करते हैं अगले पर, और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन क्या है? थय्यम या कलियट्टम किस राज्य के नृत्य हैं? तो ये आपके केरल के हैं। किस राज्य के नृत्य हैं? केरल के। कौन से? थय्यम और कलियट्टम। एक आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रऊफ नृत्य कहाँ का है? कौन सा रऊफ नृत्य कहाँ का है? तो ये आपका है जम्मू और कश्मीर। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। कौन सा? रऊफ नृत्य। अब केरल की बात आई है तो केरल का एक नववर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? विशु नववर्ष। क्या? विशु नववर्ष। कहाँ का है? केरल का है। कौन सा नववर्ष? विशु नववर्ष। अगर एक बात करें एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि केरल का विशु नववर्ष है, केरल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। केरल की राजधानी क्या है? सभी को पता होगी, तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम कौन है? तो पिनरई लाल विजयन। और गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये क्यों इंपॉर्टेंट रहते हैं? क्योंकि अभी आप देखेंगे किसी ना किसी एग्जाम में गवर्नर या सीएम को पूछ लेता है, तो हम वहीं के वहीं इन्हें बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद गवर्नर है, और सीएम कौन है? पिनरई लाल विजयन। किसके? केरल के। केरल के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। केरल के कुछ त्योहार के बारे में जान लेते हैं, जैसे मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? आपका केरल का है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है केरल में, कौन सा? सबरीबाला। सबरीबाला का मंदिर कहाँ पर है? सबरीबाला का मंदिर कहाँ पर है? केरल। केरल में है। एक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस भगवान से संबंधित है? तो ये आपका भगवान अयप्पा से संबंधित है। ये चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि इसमें महिलाओं को पूजा करने की, जाने की अनुमति नहीं थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें महिलाओं को अनुमति दी थी। किससे संबंधित है? भगवान अयप्पा से। कौन सा? सबरीवाला का मंदिर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए। ऐसे ही प्रतिदिन आपको करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और कोई अगर कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।